Hello and namaste all beautiful souls. Welcome to this channel and this video. अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का, इस सोल फैमिली का, सोल ट्राइब का मेंबर बन सकते हो। और यस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मंथली गाइडेंस, जो कि है सितंबर 2025 के लिए गाइडेंस। पूरा मंथ के लिए क्या गाइडेंसेस है वो हम इसमें लेने वाले हैं। और एज यूजुअल इसमें 3 ग्रुप्स जो है वो अवेलेबल है। इंट्यूटिवली कोई एक या एक से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ अगर आप फुल फिल कर रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। और जिनको इंट्यूटिवली भी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपके लिए बर्थ डेट भी अवेलेबल है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। और इससे गाइडेंसेस को भी ले सकते हो। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे स्क्रीनशॉट है। और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। ओल्ड वीडियोस के लिंक्स और बाकी के सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा टाइम निकाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आगे स्क्रीनशॉट है तो आप वहाँ पे ध्यान लगाओ और अपने ग्रुप को सिलेक्ट करो। टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ या फिर इंट्यूटिवली, लेट्स सी सितंबर 2025 में क्या आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ओके, सो I'll start with Oracle Day. Let's see first message angels की तरफ से क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए for the month of September 2025. ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज यहाँ पे आ रही है दैट आपको अपना दिमाग थोड़ा सा ना लाइट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, स्पेसिफिकली ऑन हेड। आपकी हेड का जो रीजन है, यानी कि आपकी फोरहेड हो गया, आपकी हेड में जो भी पार्ट्स आते हैं, फेस में जो भी पार्ट्स आते हैं, आपके आईज हो गया, आपका नोज़ हो गया, आपकी ईयर्स हो गए, आपकी हेड की जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, वहाँ पे जो जो ऑर्गन्स है, जैसे वो सब चीज़ें ना बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल की एनर्जी आपके हेड के एरिया में है। और आपका जो हेड है, हमारा जो हेड है, वो हेड का पार्ट, दिमाग, माइंड और हमारी जो स्टमक है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। जब आपकी स्टमक में कोई अपसेट, अगर आपका स्टमक में कोई इश्यूज़ हो, स्टमक अगर अपसेट हो, तो आप देखना उसी टाइम में आपकी दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। और अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करी तो देखना उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपके स्टमक में अल्टीमेटली आके पड़ेगा। तो आपकी स्टमक भी कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका साथ नहीं देगा। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है ना, फर्स्ट गाइडेंस ये है कि अपने दिमाग को थोड़ा सा खाली करो, दिमाग को थोड़ा सा लाइट करो। अगर हो सके तो कोई योगा ट्रेनर के साथ कनेक्ट हो जाओ और कपालभाति करना शुरू करो। नहीं, अगर नहीं कनेक्ट होनी, क्योंकि देखो हर चीज़ ना दुनिया में हर कोई बहुत सारी चीज़ें करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मल्टीपल लोग से मिलियंस बिलियंस लोग हैं और ह्यूमंस में कितनी सारी सिटीज़ है, कितनी सारी कंट्रीज़ है, कितने सारे प्रोफेशंस है, कितनी सारी कलाएं हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ लोगों ने किया हुआ है। पर कुछ कुछ लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ में प्रोफेशनली करते हैं, वो कला उनके लिए ज़्यादा लाभदायक होता है, उससे वो रोज़गार करते हैं, उससे अपने परिवार को चलाते हैं। तो हर किसी के पास ना एक अलग अलग टाइप के, हर इसीलिए बोला गया ना कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिकली डिज़ाइंड बाय डिवाइन, है ना। तो डिवाइन ने हर किसी को इसी वजह से अलग तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास अलग टैलेंट्स हैं, हर किसी को अलग
ढांचे में ढाल के उसको बनाया हुआ है। हर कोई सेम नहीं है, हर किसी के पास सेम नॉलेज नहीं। भले ही एक चीज़, भले ही आप देखोगे तो कि मतलब हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों क्रिकेटर्स हैं, पर हर कोई, इवन क्रिकेट में भी हर कोई सेम नहीं है। अगर आप देखोगे तो 11 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो 11 खिलाड़ी एक दूसरे से बहुत अलग है। भले ही 5 खिलाड़ी उसमें से बैटिंग करते हो, उनकी स्टाइल अलग है, तो आप किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हर कोई जो प्रोफेशनली करते हैं, उन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, अपनी मनी को, अपनी टाइम को, अपनी एनर्जी को उसमें लगाया हुआ है, और जिसके वजह से उनको आपसे बेहतर पता होगा। ठीक है, तो जब आप उनके अंडर जाके चीज़ें करोगे तो आपको सिर्फ फिजिकल लेवल में चेंज नहीं आएगी, बल्कि मेंटल लेवल में चेंज आएगी। उनकी नॉलेज पास ऑन होगी आपके पास। और जो चीज़ें आज तक आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी का टाइम है, क्योंकि कलयुग है, राहु महाराज का युग है, सो राहु जो है वो राजा है कलयुग का, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सब चीज़ें आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाती है और फ्री में मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है। और आपको सब चीज़ का नाम भी पता होगा। अगर मैं यहाँ पे कपालभाति बोलूँगी, अनुलोम विलोम बोलूँगी, सबको पता है। पर अगर आप कोई एक मेंटोर के अंडर जाके सीखोगे, करोगे, आपको वो वाइब्रेशन में चेंज आएगा। उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान, वो वाइब्रेशन बहुत चेंज आएगा। आप खुद घर में बैठ के करोगे और किसी प्रोफेशनल के अंडर जाके करोगे, मनी एक्सचेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि कुछ भी चीज़ें यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट हमको जो एयर मिला है, या फिर नेचर अगर हमको खाना पीने के लिए दे रहा है, तो वो सब चीज़ें फ्री है। पर ब्रीद इन लेना, यस, ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना, ये फ्री है, जो जिसका कि आपको कदर ही नहीं है। तो यहाँ पे वही गाइडेंस आ रही है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए भी आपके पास समय नहीं है, आप करते नहीं हो। तो जब आप किसी प्रोफेशनल के अंडर जाके करोगे चीज़ों को, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे कपालभाति जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वो आपको डेली बेसिस में करना चाहिए। इससे आपकी दिमाग जो है वो बहुत हद तक शांत में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और इस महीने में आपका जो थीम है वो लेट गो है। आपको किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग में इतनी भार रख के चलोगे और चल भी रहे हो, तो सितंबर मंथ में कोशिश करना कि जितना हो सके थ्रू राइटिंग, थ्रू इमेजिनेशन, थ्रू वर्ड्स, थ्रू इमोशंस लेट गो करो। उसी से आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ट्रबल फेस कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पकड़ के बैठे हो। तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है सितंबर मंथ में, बट कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। नाइस। इस महीने में आप अगर मैरिड लाइफ में हो या पार्टनरशिप में हो, तो मुझे यहाँ पे रोमांस बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही है। और ये ऐसा रोमांस होगा जहाँ पे आप पार्टनर दोनों बैठ के बातचीत करोगे, बैठ के अगर सेम फील्ड में हो तो बैठ के सेम काम को एक्सप्लोर करोगे, अपनी नॉलेज को और इन्हेंस करोगे, बातचीत के दौरान नॉलेज एक्सचेंज करोगे। इस तरीके से रोमांस आपका बढ़ेगा। स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो, तो अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट रिलेशनशिप में हो, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हो, आप दोनों मिलके। और मुझे अगेन फिर से योगा ही आ रही है, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप दोनों मिलके योगा करोगे तो बहुत आपकी रिलेशनशिप जो अभी तक अच्छी नहीं चल रही थी, या एवरेज चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी, उसमें रोमांस भरेगा, उसमें प्यार भरेगा, उसमें लव भरेगा। तो आप मिलके पार्टनरशिप में भी योगा कर सकते हो, पार्टनरशिप में एक्सरसाइज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली ब्रीद इन टेक्निक, मेडिटेशन एंड योगा ही दिखाई दे रही, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी इम्बैलेंस है। तो यिंग एंड यांग की एनर्जी अब दोनों में बैलेंसिंग होगा, तभी आप आउटर वर्ल्ड में भी उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। और जो लोग अनमैरिड हो, आप लोग इस महीने में कोशिश कर सकते हो कि अपने लिए सही पार्टनर ढूंढो। और उसके लिए आप टेलीपैथी के लिए कनेक्ट हो सकते हो, मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो, ट्विन हार्ट मेडिटेशन करना, ट्विन फ्लेम, या फिर
जो हमारी यिंग एंड यांग की एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होना। जितना आप अपने अंदर की ट्विन हार्ट ट्विन फ्लेम मेडिटेशन के साथ कनेक्ट होगे उतना ही आप अपनी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर है उसको आप अट्रैक्ट कर पाओगे। पर इस महीने में बहुत हद तक चांसेस है कि आप अपनी पार्टनर को मिलो। इस महीने में एक और यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि अपने लिए डिसीशंस लेना शुरू करो, अपने लिए एक्ट करना शुरू करो। जैसे यहाँ पे लेट गो का मैसेज था, तो अपने लिए डिसीजन लो कि मुझे लेट गो करनी है। एक बार डिसाइड कर लिया फिर उसके ऊपर एक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। माइंड को थोड़ा सा कन्विंस करने की बहुत ज़रूरत है। माइंड हमारा इतनी हमारी जो कॉन्शियस माइंड है वो इतनी जल्दी कन्विंस नहीं होता, उसको बार बार सेम चीज़ें बोलना पड़ता है तभी वो कन्विंस होता है। तो आप बार बार ये चीज़ें बोलो, पॉजिटिविटी का, लेट गो का, तो आपका दिमाग कन्विंस हो जाएगा। पर हाँ, आपके लिए नया पार्टनरशिप, नया रोमांस, नई लव भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ दिखाई दे रही है, जो लोग पार्टनरशिप में नहीं हो, सिंगल हो। लेट्स सी सितंबर 2025 के लिए और क्या गाइडेंस है। पास्ट में आप लोगों ने इमोशनल फूल बने हो, कुछ लोगों ने आपको चीट भी किया है, हार्ट ब्रेक्स भी हुआ है कुछ लोगों का, पर यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है अब नहीं होगा। अपनी इमोशंस को ना थोड़ा सा इमोशनल फूल बनना बंद करो, ठीक है। और अपनी इमोशंस को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बांटो जो इसको डिज़र्व करते हैं। इस इमोशंस को कैरी करने के लिए, आपकी इमोशंस को कैरी करने के लिए जो डिज़र्व करते हैं, जो राइट पर्सन है, सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी इमोशंस को बांटा करो। और ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओह वाओ, अमेजिंग। बार बार यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और लवर्स की कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में मैरिज को लेके कोई सक्सेस। चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही इस रीडिंग में आ गया। मैं बता दूं कि मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में इसका कोई ना कोई कनेक्शन अगर आप बिठा रहे थे बहुत दिनों से, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं चल रहा था, या आप अनमैरिड थे, सही पार्टनर ही नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा। सितंबर मंथ में कोशिश करो, डेफिनेटली मिलेगा। कोशिश मतलब आप कोई साइट्स में सर्च करो, या जो आपके लिए जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वहाँ पे सर्च करो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। नहीं, अगर आप लव के लिए ओपन अप हो, लव मैरिज करनी है आपको, तो वहाँ पे भी आप गाइडेंस ले सकते हो। और वहाँ पे भी कोई पर्सन अगर एंट्री कर रहा है तो उसको थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्रीज के साथ जानने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, स्पेसिफिकली इन लव, रोमांस एंड मैरिज के केस में। तो जो भी पर्सन से आप मिलोगे ये दिमाग से निकाल दो कि वो मेरे जैसा ही होगा। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सुन सुन के आपके दिमाग में इतना वो चीज़ें भर गया है कि आपको लग रहा है कि जिस पर्सन का थॉट्स, उसकी माइंडसेट आपके साथ मैचअप हो रही है, मतलब वो आपके लिए बहुत परफेक्ट है और लाइफ बहुत ईजी जाएगा। ऐसा नहीं होता, लाइफ हमेशा अप्स एंड डाउन होती है। बात बस ये है कि आप कितना समझ रहे हो सामने वाले को, सामने वाला आपको कितना समझ रहा है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी कम्युनिकेशन है, कितना रिस्पेक्ट है। क्योंकि मैरिड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, कुछ बेसिक चीज़ पे वो खड़ा होता है। जैसे बेसिक पिलर्स के ऊपर घर खड़ा होता है, कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ मोरल वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा होता है एक रिलेशनशिप। जहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, जहाँ पे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जहाँ पे रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सिर्फ लव होगा, सिर्फ रिस्पेक्ट होगा तो नहीं चलेगा। लव एंड रिस्पेक्ट बोथ मिलके होना चाहिए। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो कहाँ से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो बातचीत करना है, उसके लिए कंफर्टेबल आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करो, प्लस एक दूसरे के अच्छी चीज़ों को भी, अच्छे गुणों को भी एक्सेप्ट करो। हर कोई आपके जैसा नहीं होगा, आप सामने वाला आपसे डिफरेंट होगा। हर कोई अलग है, कोई गलत नहीं है, पर हर कोई अलग है। हर किसी का अपना एक्सपीरियंसेस है और हर किसी का अपना तरीका है जीवन को जीने का। तो जब आप एक दूसरे के साथ आते हो, दो अलग अलग लोग मिलते हैं, तो समझने की कोशिश करो वो सामने वाला आपसे अलग ही होगा, ठीक है। पर सिर्फ उसको समझने की जो है बात है, अगर एक बार समझ लिया तो वो सामने वाला पर्सन आपके लिए सब कुछ करेगा, दिल जान सब कुछ दे देगा, ठीक है। काइंडनेस के साथ आप आगे बढ़ो। ये रिलेशनशिप बहुत फ्रूशियस होने वाली है। आप जो भी रिलेशनशिप आपके सामने आएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर,
इसमें बहुत पोटेंशियल है स्पिरिचुअली ग्रो करने का, मटेरियलिस्टिक में ग्रो करने का। आप दोनों मिलके सिर्फ पार्टनरशिप मतलब रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर रहे हो, आप मिलके कोई बिजनेस को भी कैरी कर सकते हो, बहुत सक्सेसफुल कैरी कर सकते हो। अगर करना चाहोगे तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। लेट्स सी और क्या है। ये जो भी पर्सन है ना सितंबर मंथ में, अगर आपको काम के सेक्टर में भी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल काम के सेक्टर में किसी ने आपको मिला दिया कि अच्छा ये दोनों पर्सन जो है आप दोनों का पर्सनालिटी मैचअप कर रहा है, आप देखो, आप दोनों शादी के लिए देख रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे को देखो, तो गो फॉर इट, एक बार थोड़ा सा देख लो। हेल्थी बाउंड्रीज तो रखना ही है पर डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर देनी, क्योंकि विद चैरियट यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड भी आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो। शादी की बहुत सारे पोटेंशियल है इसमें। डायरेक्टली किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को सडनली जज मत कर देना, कोशिश करना कि थोड़ा सा काइंड हार्टेड के साथ जज करना, टाइम देना चीज़ों को। इमीडिएटली कुछ भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करनी है और डायरेक्टली किसी भी चीज़ को रिजेक्ट भी नहीं करनी है। सितंबर मंथ में कोशिश करो कि अपनी डाइटिंग, अपनी जो खाने का स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा स्लो मोशन में खाओ अगर जल्दी जल्दी खा रहे थे तो, या फिर खाने का पैटर्न अगर ज़्यादा पैकेट की फूड्स खा रहे थे, चिप्स वगैरह नमकीन चीज़ें, उसको बंद करो। थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी फूड्स की तरफ आप अपने आप को थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करो, उसी से आपके अंदर की ये सात्विक एनर्जी आएगी। मुझे इस हफ्ते ये भी मैसेज आ रही कि कोई मेंटोर भी आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई भी फील्ड में, कोई भी सेक्टर में कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ग्रो करने में मदद करेगा आपको। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है। फिर से कमिटमेंट, आपके सामने ही कार्ड शफल हो रहे हैं और आपके सामने ही चीज़ें जो है अनफोल्ड हो रहे हैं। लव, इट्स ऑल अबाउट लव। ये पूरा महीना जैसे होता है ना कि और स्पिरिट गाइड्स पे आपकी मदद करने वाले, स्पिरिट गाइड्स पे आपकी मदद करने वाले हैं इस इंटायर प्रोसेस के थ्रू। इस पर्सन के साथ आपको मिलाने में वो मदद करेंगे। देखो, कोशिश करना कि सामने वाला पर्सन भले ही उसका लुक्स कैसा भी हो, भले ही उसकी नेचर कैसा भी हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना डीपर लेवल में, रादर दैन कि सरफेस लेवल में जाके चीज़ों को समझने की जगह पे थोड़ा सा डीपर लेवल पे कन्वर्सेशंस को लेके आना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। पर इस जो भी रिलेशनशिप है ना, इसका बेस बहुत स्ट्रांग है। ये आपको लिटरली सिखाएगा कि किस तरह से अपनी फियर है उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, फियर से कैसे निकलोगे, अपनी सैडो सेल्फ से कैसे डील करोगे। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ये स्पिरिचुअल पर्सन होगा। इस पर्सन के पास आपके लिए कोई सोल्यूशन भी मौजूद होगा। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो पर्सन सर्च कर रहे हैं। इवन अगर आप पार्टनरशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो, तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है उनका कोई डिफरेंट लेयर्स आप इस महीने देख सकते हो जो आप पहले कभी डिस्कवर नहीं किया। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन तो पहले ऐसा नहीं था, सडनली इसको क्या हो गया, बट एक्चुअली में उसके अंदर वैसा भी इमोशंस था, उसने कभी आपको दिखाया नहीं। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आप लव लाइफ में एक्सप्लोर करने वाले हो। मुझे पूरा रीडिंग में बहुत सारे लव वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ लव के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो आप अपनी हेल्थ केयर रूटीन, जैसे बोला गया कि अपनी डाइट के ऊपर फोकस करो, तो अपनी हेल्थ केयर रूटीन बेसिकली आप चेंज कर सकते हो ताकि आप सेल्फ लव के साथ और कनेक्ट हो पाओ। सेल्फ लव का अफर्मेशंस आप बोल सकते हो। शादी के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे भी आप अफर्मेशंस का यूसेस कर सकते हो।
एनिमल स्पिरिट्स और एंजल गाइड्स इस महीने में बहुत विजिट करने वाले हैं। डिफरेंट एनिमल्स आपके साथ सामने आने वाले हैं। कभी हॉर्स स्पिरिट आपके सामने आएगा, कभी डव स्पिरिट आपके सामने आएगा, कभी लायन स्पिरिट आपके सामने आएगा, तो आएंगे। इनके साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास रोज क्वार्ट्ज हो गया या क्लियर क्वार्ट्ज की कोई क्रिस्टल मौजूद है तो उसके साथ भी आपको इस महीने काम करने के लिए बोला जा रहा है। अफर्मेशंस बोलते बोलते उसको पकड़ के बोलना, मेडिटेशन कर रहे हो, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, योगा मेडिटेशन प्राणायाम कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम में उसको होल्ड कर सकते हो, सामने रख सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। आप स्पिरिचुअल जर्नी में एक अलग ही लेवल में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे इन द मंथ ऑफ सितंबर। वेरी बिग कंग्रेचुलेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। सो यस, पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए 2025 सितंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट हम ऑरेकल से लेंगे। आपके लिए 3 गाइडेंस आ गया है। लेट्स सी, मुझे एक और कार्ड लेनी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाइस, वाओ, परफेक्ट टाइमिंग। एक्सक्यूज मी। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आप लोगों के लिए जो इंट्यूटिवली भी जो पिक्चर के तरफ आप अट्रैक्ट फील किया, जो पुल फील किया, दैट बिकॉज ऑफ कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, पर्ल की क्वालिटीज़ है, जो समंदर के अंदर जो इमोशन से भरा हुआ होता है। अब ग्रुप नंबर 2 वाले बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है और टाइम के साथ वो कभी हार्ड कभी इमोशनल होते जाते हैं। पर जैसे नारियल बोलते हैं ना कि बाहर से सख्त और अंदर से उतना ही नरम, उतनी ही पानी उसमें भरा हुआ होता है, तो आपके अंदर ना बहुत सारे इमोशंस हैं। अगर आपको लाइफ में इमोशनल पर्सन्स मिले, अच्छे पर्सन्स मिले, तो जैसे आप बहुत ज़्यादा ब्लूम करने लगते हो और आप अपनी इमोशंस को सही पर्सन के सामने बहुत अच्छे से रखना जानते हो। मतलब आपको इमोशंस छुपाना अच्छा नहीं लगता, फ्रैंकली सेइंग। आपको अच्छा लगता है इमोशंस को जताना, पर बेस्ड ऑन कि सामने कौन पर्सन है। तो बहुत इमोशनल पर्सन्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लस आप लोग मदर अर्थ के साथ, पानी के साथ भी कोई गहरा कनेक्शन हो सकती है आपकी, या तो आपकी जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर भी हो सकती है, मून साइन से रिलेटेड भी हो सकती है। इवन ग्रुप नंबर 2 में जो नंबर 2 भी है वो भी कहीं ना कहीं वो उसका जो कनेक्शन है वो मून के साथ कनेक्टेड है। तो मून जो है वो हमारा मन का कारक है और वो हमारे इमोशंस का कारक है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स है ना वो बिल्कुल मोती जैसा है, बहुत प्योरिटी का फॉर्म है, बहुत लाइट का फॉर्म है, बहुत ऐसे प्यार से उसको रखना चाहिए। प्यार, वो एक आपके अंदर ना एक टच है, किसका, इमोशंस का भी, लग्जरी का भी, प्रेम का भी और समर्पण का भी। यहाँ पे ऐसे भी कुछ पर्सन्स हैं या फिर मैक्सिमम पर्सन ऐसे हैं कि जब आप किसी को प्यार करते हो, अब ये मैं नहीं बताऊँगी कि सिर्फ रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में है, नहीं। अगर आप अपनी पिता को प्यार करते हो, अगर आप अपनी फादर मदर को प्यार करते हो, तो वहाँ पे भी आप जी जान लगा देते हो। तो अब हर कोई रिलेशनशिप में जहाँ पे भी आप अपनी इमोशंस को लगाना चाहते हो, आप 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज लगाते हो। तो यस, ये एक मैसेज यहाँ पे आ रही है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करो। आप लोगों के लिए बार बार सेम मैसेज आ रही है कि ट्रस्ट, बिलीव। सेक्रेड ज्योमेट्री 2025 का सितंबर मंथ, आप इसको स्टार्ट कर दो। जब भी ये रीडिंग देखना शुरू करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन ऑन सेक्रेड ज्योमेट्री, ठीक है। 528 इस
फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ। सेक्रेड ज्योमेट्री का कोई भी फॉर्म, कोई भी कलर्स, कोई भी म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इस मूवमेंट में जिस भी चीज़ की विश है, जिस भी चीज़ की इच्छा है, पार्टनरशिप के लिए इच्छा है, मैरिड लाइफ में पार्टनरशिप में अच्छा चले, रिलेशनशिप अच्छा हो, फैमिली लाइफ हील्ड हो, या फिर अपनी हेल्थ को लेके कोई कंसर्न है, मनी को लेके, करियर को लेके कोई कंसर्न है, स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई कंसर्न है, जो भी है आप उसके बेस में सेक्रेड ज्योमेट्री का म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो। अगला मैसेज है कि आपको कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले आपको बिलीव करने को बोला गया था डिवाइन प्लान में, जो कि आपने किया। इसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आपने बिलीव किया। और आपका बिलीविंग का फल जो है ना, जो ट्रस्ट कर रहे हो, उस ट्रस्ट का फल आपको सितंबर मंथ में मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। अगर आप करियर के बारे में सोच रहे थे उसके लिए भी, आप फ्यूचर डिवाइन काउंटर पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, मैरिज को लेके सोच रहे थे, उसके लिए भी बहुत परफेक्ट टाइम चल रही। तो आप अपने एंड से ढूंढना शुरू कर सकते हो, या अगर आप मैरिड हो तो आप कोशिश कर सकते हो कि सब चीज़ें वापस से ठीक हो जाए, क्योंकि ये टाइम है कि जो बिगड़ गया था वो संवर जाएगा, जो हाथ से चला गया था वो वापस हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही थी वो ठीक हो जाएगी। मैरिज के लिए सर्च नहीं कर पा रहे थे तो अब वो प्रोसेस शुरू कर दो, आपको आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। कुछ लोगों का लिटरली शादी फिक्स हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। प्लस यहाँ पे मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, जिस तरह से आप बिलीव करते हो वैसे ट्रस्ट करो, पर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे दोबारा सोचने की भी आपको ज़रूरत मतलब पड़ सकती है, तो वहाँ पे सोचो। सितंबर मंथ में अगर कहीं पे आपको डाउट वाली एनर्जी आ भी रही है, या तो कम्प्लीटली सरेंडर करो, कम्प्लीटली ट्रस्ट करो डिवाइन फादर पे, वो जस्टिस कर देंगे। पर जहाँ पे आपको डिसीजन लेनी है, डिसीजन आपके ऊपर है, एक्ट आपको करनी है, गाइडेंस डिवाइन देगा। तो जहाँ पे डिसीजन आपके हाथ में है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सोच समझ सकते हो, टाइम ले सकते हो, सोच समझ सकते हो। ठीक है, पर अपॉर्चुनिटी बहुत सारे आने वाली है, ये तो है। वो मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकती है। अच्छा, कुछ लोग अगर अपने फोर फादर, अपनी एंसेस्टर्स, अपने ब्लड लाइन के हीलिंग को लेके भी प्रेयर्स कर रहे थे, या कोई डिपार्टेड सोल किसी का इस धरती में इनकार्नेशन ख़त्म हो गया है, तो उनके साथ आप अगर सोल लेवल पे कोई कनेक्टेड थे और आप चाहते थे कि उनका सोल जो है उनको मुक्ति मिले या उनको सही रास्ता मिले, पीस मिले, तो उनके लिए भी जो आपने प्रयास किया, जो भी उनके लिए भी जो आपने कोशिश किया, उसमें भी आप सफल हुए हो, उसमें भी आपको बहुत सारे पॉजिटिव यहाँ पे जो है डिवाइन यहाँ पे गाइडेंस दे रही है कि उसमें भी आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि उनके जो सोल है वो पीस में है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ चुकी है। यस, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बढ़ चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल ऑलरेडी बढ़ चुकी है, मटेरियलिस्टिक लेवल ऑलरेडी बढ़ चुकी है, पर सितंबर मंथ में ये और बढ़ने वाली है। तो परफेक्ट टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छी टाइमिंग चल रही है डिवाइन की, कि जहाँ पे आप कुछ नया इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ बिजनेस करना चाहते हो, नया लॉन्च करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट, करियर की शुरुआत करना चाहते हो, करियर में नई शुरुआत करना चाहते हो, रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हो, रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हो। हर एक एंगल से, हर एक एस्पेक्ट से आपके लिए ये डिवाइन टाइमिंग चल रही है। 9 ऑफ कप्स, वाओ, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। मुझे यहाँ पे मैरिज को लेके बहुत, आपने अभी तक बहुत ट्रस्ट कर लिया मैरिज को लेके कि आपको एक सही डिवाइन काउंटर पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, और ज़रूर मिलेगा या मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो भी डिवाइन काउंटर पार्टनर आप विश करो, अभी वीडियो को पॉज करके आप विश कर सकते हो। ठीक है, कि मुझे जैसा डिवाइन काउंटर पार्टनर चाहिए, आपको आपके जैसा पार्टनर चाहिए, या कैसा पार्टनर चाहिए, आपने किस तरह से अपने पार्टनर को डिस्क्राइब किया हुआ है, आपके अंदर वो कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ है जो आप जो है
अपने पार्टनर में भी देखना चाहते हो, या उनमें और कौन सी ज़्यादा खूबियाँ देखना चाहते हो, किस तरह से अपने पार्टनर को आप सोचते हो, किस तरह से उनको समझते हो। सब चीज़ों को दिमाग में बहुत क्लियरली रखो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे डिसीशन का टाइम है। कुछ डिसीशन जो है हमारा बेस्ड ऑन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होती है। अगर हमें बैड एक्सपीरियंसेस होती है तो हम हमारे डिसीशंस को सोचते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि फ्यूचर में कहीं फिर से वही गलती या फिर से वही गलत चीज़ें मेरे साथ ना हो जाए। कुछ सोसाइटल प्रेशर होती है, यानी कि सोसाइटी हमें बोलती है कि हाँ ऐसा करो वैसा करो। हमारे आस पड़ोस, हमारे परिवार का फोर्स होती है, वो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो वैसा करो, ये सही है ये गलत है। तो उनके प्रेशर में आके आप करते हो वो डिसीजन, उनके प्रेशर में लेते हो। तो यहाँ पे प्रेशर वाला डिसीजन मत लेना, अपनी इंट्यूशन की सुनना। सितंबर मंथ में अपनी पावर के साथ कनेक्ट हो जाना। आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, उसके साथ आपको कनेक्ट होनी है। सितंबर मंथ में अपनी एडिक्शंस को किस तरह से आपको काबू करनी है। आपकी ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आपको पसंद नहीं है, आपकी ऐसी कौन सी नाइस आपकी ऐसी कौन सी सोच है, आपकी ऐसे कौन से शैडो सेल्फ्स है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती। वो सब चीज़ों पे आपको ब्रेक लगानी है और ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है वो है कि ब्रेक लग जाएगा। अभी तक जो भी आपके मन में इल्यूज़न था, कन्फ्यूज़न था, डर थी आपके अंदर, हेजिटेशन था आपके अंदर, हीलिंग की कमी थी आपके अंदर, पता नहीं क्या क्या था, आप क्या क्या कैरी करके चल रहे थे, कितना दर्द में थे, कितने पेन में थे, प्लस कितनी सारे बैड हैबिट्स भी आपको थे, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो गया, और जो भी था आपकी लाइफ में वो सब चीज़ों का एक एंड अप होता हुआ आप देखोगे। सितंबर मंथ में आप बहुत कोशिश करोगे कि ये सब चीज़ें एंड अप हो जाए, और ये हो जाएगा। और आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, इमोशनल साइड हो, इंटेलेक्चुअल साइड हो, उसके ऊपर आपको और भी ज़्यादा पावर देनी है। यहाँ से पावर विड्रॉल करो और वहाँ पे दो। अगर ज़्यादा टाइम आप टीवी देख रहे थे, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया में थे, वो भी एक तरीका एडिक्शन होती है। ज़्यादा खाना खाना, वो भी एक तरीके से एडिक्शन होती है। जो भी चीज़ें इम्बैलेंसिंग एनर्जी में होती है वो सब चीज़ें एडिक्शन होती है, वो सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होती है। वहाँ से आप निकल पाओगे बहुत ईजीली। और इस महीने में सोसाइटल प्रेशर को आप अपने ऊपर नहीं लेने वाले हो। अभी तक शायद आप लेके चल रहे थे कैरी करके, और डर भी इसके वजह से आपके अंदर था, पर आपने एक चीज़ें समझ लिया। सितंबर मंथ में आपने एक चीज़ें समझ लिया कि जहाँ पे डिवाइन होते हैं, जहाँ पे भगवान होते हैं, वहाँ पे भय नहीं होता। भगवान और भय एक जगह पे नहीं रहते। तो या तो डिवाइन एनर्जी रहेगा या तो फियर एनर्जी रहेगा। जब आपके पास डिवाइन एनर्जी मौजूद है तो सितंबर मंथ में आप चूज़ करोगे कि आप एकदम से फ्री हो जाओ, आप एकदम से ब्लूम करने लगो। पता नहीं वो पावर कहाँ से आएगा आप में, पर आप अपने लिए, दूसरों के लिए स्टैंड आउट करना शुरू करोगे। बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे फील आ रही है। अब वो पर्सन नहीं हो जो चुप होकर सब चीज़ें सुनता है या चुप होकर सब चीज़ें सहती है। आप बेसिकली आंसर देने वाले हो लोगों को, आंसर। और ये आंसर जो है ना आपकी इंटेलेक्चुअल साइड के थ्रू आएगा। इसकी वजह से आप बहुत परफेक्ट वर्ड्स यूज़ करोगे सितंबर मंथ में, जो सामने वाले को ना ऐसे हैरान, चौंका देगा। मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कि इतना अच्छा रिप्लाई इसने कैसे कर दिया। लोगों को आप अच्छी तरीके से रिप्लाई कर रहे हो और अपनी बातों को भी अच्छी तरीके से रख रहे हो। सितंबर मंथ में बहुत अच्छी ऊर्जा है। कुछ
नए लोग इस महीने में आपके साथ जुड़ेंगे और ये आपकी सोल ट्रैवलिंग में आपकी मदद करेंगे, आपकी साइकिक पावर को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। जैसे आप हो ना साइकिक, यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिक हैं। मैं पहले तो बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिकल मीडियम के साथ भी काम कर रहे हैं। हीलिंग हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कुछ उसी तरीके से आकाशिक रीडिंग हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो अक्ल साइंस से रिलेटेड। तो जैसे आप हो वैसे बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने वाले, जो आपकी एनर्जी वाइब्स के साथ मैचअप करेंगे। नाइस। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगा और आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवल भी यहाँ पे हो रही है। पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पे हो रही है। साइकिक लेवल में आपकी थॉट पैटर्न में बहुत सारे ऐसी चीज़ें क्लिक करने वाली है इस मंथ में, जो आपको रियलिटी चेक में मदद करेगा। आप एक्चुअली में हो क्या, क्यों आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, क्यों आपने ये पाथ चूज़ किया अपने लाइफ में, क्यों आपने इस करियर को चूज़ किया, क्यों आपने ऐसे फ्रेंडशिप्स को चूज़ किया, पास्ट में इतनी मिस्टेक्स क्यों हुआ, प्रेजेंट में क्या मिस्टेक हो रही है, फ्यूचर में कौन सी चीज़ें ना रिपीट हो, ऐसी हु एम आई, वाई आई एम हियर। तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आप खुद से करने वाले हो। इसके वजह से आपकी थर्ड आई चक्रा भी ओपन अप हो रही है और ब्लेसिंग्स रिसीव होने की वजह से आपकी हार्ट चक्रा भी जो है ओपन अप हो रही। इस महीने में फिजिकल ट्रैवलिंग भी हो सकता है, तो आप काम से रिलेटेड हो या पर्सनल जो है आप पर्सनल जर्नी कर सकते हो, पर ट्रैवलिंग भी फिक्स है कि आप ट्रैवलिंग कुछ ना कुछ आप करोगे। सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल में नहीं, इवन प्रैक्टिकल लेवल में भी आप ट्रैवलिंग करता हुआ दिखाई दे रहे हो, जो आपको एक अंदरूनी खुशी देगा, एक फ्रीडम का। आप अगर बहुत टाइम से मांग रहे थे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे पीस चाहिए, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आप इस महीने में फील करोगे। और आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन अप है, बहुत ज़्यादा रिसीविंग के मोड में हो, तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट चक्रा के रिलेटेड आप मेडिटेशन कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो। बहुत सारे जो ब्लेसिंग्स है आप इसको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप इसको अट्रैक्ट कर लोगे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल का मेंबर बन सकते हो, इस कम्युनिटी का मेंबर बन सकते हो, इस सोल फैमिली के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो थ्रू पोस्ट, थ्रू कमेंट्स, थ्रू लाइक्स। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन बुकिंग चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई स्क्रीन में डिस्प्ले है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। बाकी के सारे डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। सो यस, मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में। अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखो और स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज या दोनों के वाइज अपनी ग्रुप को सिलेक्ट किया है, ग्रुप नंबर 3 को, लेट्स सी आप लोगों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाली है और क्या सितंबर मंथ से यूनिवर्सल मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। ग्रुप नंबर 3, मुझे यहाँ पे आई थिंक ग्रुप नंबर 2 में भी बहुत सारे रोमांस की बात हुई थी, बहुत सारे मैरिज से रिलेटेड बात हुई थी, और ग्रुप नंबर 1 में भी समहाउ मैरिज से रिलेटेड कुछ बात थी शायद, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, बट यस ग्रुप नंबर 2 में तो डेफिनेटली थी। और ग्रुप नंबर 3 में भी बहुत सारी मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग रीडिंग देखने ही सिर्फ आए हुए हो कि आप मैरिज से रिलेटेड क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है सितंबर मंथ के लिए, वो देख सको। सो यस, देखो यहाँ पे बहुत एक्साइटिंग वाले एनर्जीज है। यहाँ पे जो सोल्स मौजूद है, जो एनर्जी यहाँ पे मुझे फील आ रही है, बहुत एक्साइटिंग वाले एनर्जी है, स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप्स को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके। पर यहाँ पे आपको एक बात ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को काम डाउन करो,
ग्राउंडिंग करो, प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट पे रहना शुरू करो। और अगर इन दिनों या फिर आगे इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपको एंजल नंबर 333 दिखाई दे रही, तो आप अपने लाइफ में हार्मनी बैलेंसिंग को क्लेम कर सकते हो, इवन पार्टनरशिप और ग्रोथ को भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है। सो यस, मैं समझ गई आप लोग की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है मैरिज को लेके, और आप इस रीडिंग के थ्रू भी वो जानना चाहते हो कि क्या है सितंबर मंथ में क्या है। देखो, आप ऐसी रीडिंग बहुत रेयर आती है जहाँ पे बार बार यस कार्ड का आना, बार बार आप रेडी हो कार्ड का आना, बार बार कंफर्मेशन आना यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, बहुत रेयर होती। हर रीडिंग में ये होता है ऐसा नहीं होता, हर रीडिंग में इतना रेयर एनर्जीज नहीं आती। ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज ये है कि यस, आप लोग रेडी हो मैरिज को लेके, आप लोग रेडी हो रिलेशनशिप को लेके। आपने जो अपने ऊपर काम किया हुआ है, अपनी 69 ऊर्जा के ऊपर, ट्विन फ्लेम एनर्जी अपने ऊपर जिन्होंने भी काम किया है, अगर आपने नहीं किया है तो इस रीडिंग को देखने के बाद शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपकी टाइम आ चुकी है, डिवाइन टाइम जो है वो आ चुकी है फॉर मैरिज, फॉर रिलेशनशिप। एक्सक्यूज मी। तो कोशिश करना कि अभी अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर काम करो, अभी अपने सक्रेल चक्रा के ऊपर काम करो, अभी अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करो अगर पहले नहीं किया है। और अगर पहले किया है तो ये तो सोने पे सुहागा है। और जो स्टार डस्ट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, जैसे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स के थ्रू स्टार डस्ट दे रहे हैं और बहुत सारी येस दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इसका कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, यहाँ पे 100% वाली गारंटी मुझे आ रही है। तो जैसे बहुत सारे एनर्जीज सितंबर मंथ में आप अपने लव पार्टनर से मिलने के लिए रेडी हो और आप मिलोगे। ठीक है। जो लोग मैरिड हो ऑलरेडी और आप लोग कुछ सफ़र कर रहे थे, कोई सिचुएशन को सफ़र कर रहे थे, कोई इश्यूज को सफ़र कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक कि आप जैसे आप हो वैसे सामने वाला पर्सन 100% हो, ऐसा नहीं होती है, राइट? कि वो आपकी एनर्जी को 100 से 100% मैचअप करे या 100 से 100% वो रिफ्लेक्ट करे। आपकी थोड़ी सी अलग फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी थोड़ी सी अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, अगर आप लोग स्पिरिचुअली अलाइंड हो तो शायद आप दोनों मिलके जो है आप दोनों का सोच, आप लोगों का बात करने का तरीका, पैटर्न, वो सब चीज़ें सेम हो। अनलेस एंड अनटिल वो नहीं है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करो, उसी से आपकी रिलेशनशिप में बेहतरीन आएगी। अगर सामने वाला पर्सन कोई ऐसे हार्मफुल चीज़ें नहीं कर रहा है जिसको आप सह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई एडिक्शन है, फॉर एग्जाम्पल उसको जो है टबाको खाने का जो है एडिक्शन हो गया, या बहुत सारे सोशल एंजाइटी उसको है, तो इन दैट केस आप उसको हेल्प कर सकते हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। पर अगर वैसी कोई अनहेल्दी एडिक्शंस नहीं है, कुछ नॉर्मल उनकी कोई हैबिट्स है, तो उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो कि अच्छा इसमें मेरा या फिर सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं हो रही है, ये बस उसकी आदत है या उसका बिहेवियर है, उसका नेचर है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत क्लियर आ रही है, तो कम्युनिकेट करो। और डॉल्फिन स्पिरिट भी यहाँ पे बहुत जो है स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो डॉल्फिन स्पिरिट बात ही करती है कि एन्जॉयमेंट का, चाइल्डिश बिहेव करने का, लाइफ को उनका कम्युनिकेशन, उनका समझने का तरीका, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अलग होती है। तो आप भी थोड़ा सा कोशिश करो कि अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए स्पेस दो और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मज़े करना शुरू करो। आप लोग लाइफ को सिर्फ एक ही एंगल से, एक बोरिंग लेयर के थ्रू अगर देखोगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू, मतलब लाइफ को सिर्फ काटा नहीं जाता है ना, लाइफ को जीना भी तो होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ अगर जीना चाहते हो, कम्युनिकेशन करो, एन्जॉय करो लाइफ को, थोड़ा सा मज़े करो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि आप जिन भी पार्टनर के साथ मिलने वाले हो उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी एक अनदर लेवल पे चली जाएगी, स्पिरिचुअलिटी में एक अनदर लेवल में चली जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पार्टनर मेरे लिए सिर्फ अच्छा नहीं है बल्कि बहुत अच्छा है।
तो जैसे ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो भगवान की दुआ है, ये तो भगवान की ब्लेसिंग है कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल गया। तो आपको अगर ऐसा पार्टनर इस महीने में मिलेगा, नाइस। मुझे यहाँ पे यिंग एंड यांग की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकती है कि आप अपनी ट्विन फ्लेम से ही मिलो। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांग। एक सन है तो एक मून है, एक ह है तो एक ठ है। नाइस, अमेजिंग। ये तो देखो आपकी दुआओं का ही कमाल है, आपकी कर्मों का ही कमाल है। कि आप जो है अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर से मिलने वाले हो। नाइस। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है। सितंबर मंथ में ग्रुप नंबर 3 कार्मिक कंप्लीशन, यहाँ पे एक कार्मिक कंप्लीशन मुझे सुनाई दिया। यस डेफिनेटली, यहाँ पे ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, जो कार्मिक कंप्लीशन यहाँ पे हो रही। पास्ट में अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे जहाँ से आपको हार्ट ब्रेक मिला या जहाँ से आप मूव ऑन किया हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में इमोशंस में वो चीज़ें थी। आपकी सक्रेल चक्र, आपकी थर्ड आई चक्र, आपकी 7 चक्रास जैसे इम्बैलेंसिंग एनर्जी में थी, तो वो कार्मिक कंप्लीशन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अभी बहुत खुशी खुशी, बहुत हल्के मन के साथ उस रिलेशनशिप को, उस पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने बॉडी, अपने माइंड और सोल से, इमोशनल बॉडी से उसको निकाल रहे हो, जिसकी वजह से वो कार्मिक कंप्लीशन फुलफिल हो रही है। उसी का ये नतीजा है कि आप अपनी ट्रू डिवाइन काउंटर पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे और ड्यू टू आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा था, आपकी हेल्थ, वो आपकी जो वुम थी, आपकी जो सक्रेल चक्रा थी, वो इतना ब्लॉक था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा, जिसके वजह से आप पेरेंट्स बन सकते हो। तो इसके लिए भी सितंबर महीना बहुत अच्छा है। गुड न्यूज़ से भरा हुआ है सितंबर मंथ। सितंबर मंथ में कोई नया काम की शुरुआत कर सकते हो। रिलेशनशिप की तो शुरुआत जो है वो तो होगी ही होगी, पर यहाँ पे जो लोग काम में नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, तो नया अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे हो, तो स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में जो भी आप काम कर रहे थे, वहाँ पे आप क्रिएटिव टच देना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे, वो ही इस महीने होगा। और इस महीने आपको कोई आपको कोई सपोर्ट भी मिल सकती है अपनी फ्रेंड जोन से, अपनी फैमिली से। ऐसा सपोर्ट, जैसे बोलते हैं ना कि वेल विशर जो है, पर जैसे इनविजिबल वेल विशर होते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे आपको पता नहीं चलेगा कि किसने आपकी मदद किया, पर आपकी कोई ना कोई आपकी मदद किया हुआ है। सितंबर मंथ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद करेगा, जैसे सीक्रेट एडमायरर होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पर सितंबर मंथ में आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रही है कि आपको इन सारे एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आनी है, ठीक है, खुश रहनी है और इन सब एनर्जीज को एक्सेप्ट करनी है। और थोड़ा बहुत कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो एडजस्ट भी करो, क्योंकि इतनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स भी बनता है। अगेन द वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है, अच्छा कहीं पे अगर आप वर्क के फील्ड में, कहीं पे अगर बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो या फिर पर्सनल ट्रैवल कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग के दौरान भी आपकी मुलाकात ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले हो, इस पर्सन के साथ होने वाली है। या तो फिर अगर ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप हो मैरिड लाइफ में, या फिर इस मंथ में, सितंबर मंथ में अगर आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, रिलेशनशिप फिक्स हो रही है, तो इस पर्सन के साथ आप घूमने जा सकते हो, कहीं पे कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे, और वो एक्सप्लोरेशन के थ्रू आप एक दूसरे को भी एक्सप्लोर करोगे, आप समझ पाओगे एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से, और भी ज़्यादा एक दूसरे की पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, सब चीज़ों को जान पाओगे। फ्लॉज हो गया, पॉजिटिविटी हो गया, एवरीथिंग आप जान पाओगे, और उससे आपकी रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर होगी, और भी ज़्यादा फ्लरिश होगी। इस महीने में आपके पास
स्टेबिलिटी आ रही है, वर्क से रिलेटेड ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ वर्क से रिलेटेड ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए, और कुछ ऑफर्स आप दूसरों को दे रहे हो उनके प्रॉफिट के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए। तो जैसे यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, गिव एंड टेक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रही है। एक्सक्यूज मी। सितंबर मंथ में यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही कि इल्यूजन से बचना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही, इल्यूजन से बचना, डे ड्रीमिंग से बचना, और प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस लेके आना। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, पर मैनिफेस्टेशन इल्यूजन के ऊपर बेस्ड होना नहीं चाहिए। देखो क्लैरिटी ही आ गई है, वो उसी के बारे में मैं अभी बात कर रही थी। थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना सितंबर मंथ पे, ये आएगा आपके दिमाग में, ऑटोमेटिकली आएगा, क्लियर विजन्स आएगा। इवन इस पर्सन के साथ जब आप मिलने वाले हो तभी आपकी हार्ट चक्रा बिल्कुल आपको हील्ड वाला फील आएगा। जब भी इस पर्सन के साथ आप मिलोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो, स्पिरिचुअली हेल्दी हो, जैसे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट लगेगा। ये ग्रीन फ्लैग है, इसी से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। हेल्थ आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, और सिर्फ आपकी नहीं, मैं बोलूँगी कि आपकी फैमिली की हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे फैमिली का भी प्रेशर था मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो यहाँ पे वो भी हील हो रहे हैं। आपके परिवार के पर्सन्स जन भी यहाँ पे हील हो रहे हैं। प्रेगनेंसी डेफिनेटली कुछ लोगों का प्रेग्नेंट पेरेंट्स बनने का एक सपना वो यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रही है। इट्स वेरी गुड साइन कि आपको बार बार ग्रोथ का सिम्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही। तो बहुत अच्छी बात है कि सितंबर मंथ में हेल्थ भी आपके साथ दे रहा है। आपकी जो इच्छाएं थी, भले आपकी रिलेशनशिप को लेके, आपकी फैमिली लाइफ को लेके, प्रेगनेंसी को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बिजनेस को लेके, करियर को लेके, जो भी थी, ग्रुप नंबर 3 में सब कुछ है। ग्रुप नंबर 3 ऐसा एक रीडिंग गया सितंबर मंथ में जहाँ पे नेगेटिविटी बहुत लेस थी। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि 0.00009% थी यहाँ पे जो है सिर्फ नेगेटिव, कहीं पे मुझे फील नहीं आया नेगेटिविटी। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे आपको कंप्लीटली जो है कंप्लीटली सरेंडर करने की ज़रूरत है, कंप्लीटली अपनी इच्छाओं को डिवाइन को बताने की ज़रूरत है। आपने बहुत काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत जगहों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ या फिर एडजस्ट करने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है। और जो भी तकलीफ़ आपने उठाए हैं रिलेशनशिप में, करियर में, प्रेगनेंसी के दौरान, वो सब चीज़ें आप क्लोजर ले रही हैं। ये सबसे बढ़िया बात है आप लोगों के, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो जिस तरह से रख रहे हो। और अगर आप प्रेग्नेंट हो या इस महीने में अगर आपको ऐसी न्यूज़, इससे रिलेटेड न्यूज़ मिल रही है, या फिर चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड न्यूज़ मिल रही, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉक हो रही है, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों का मैरिज फिक्स हो रही है, रिलेशनशिप में आ रहे हो या रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, उन लोगों के लिए भी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा रीडिंग। एक और यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप अपने शैडो सेल्फ के साथ बहुत कंफर्टेबल होने वाले हो। ये स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ को दिखाता है। जब हम शैडो सेल्फ के साथ, अपने ही शैडो सेल्फ के साथ कंफर्ट हो जाते हैं, अपने ही फ्लॉज के साथ कंफर्ट हो जाते हैं। अच्छा, मेरा हेयर ऐसा है, ठीक है, मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ। मेरा फेस ऐसा है, मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं इसके साथ कंफर्ट हूँ। मैं इसके ऊपर काम करूँगा। मैं एंगरनेस से भरा हुआ हूँ, या मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर एंजाइटी है, मेरे अंदर डीमोटिवेशन की एनर्जी है, जो भी है मेरे अंदर, जो भी मेरा फ्लॉज है, या जो भी मेरी इनसिक्योरिटीज़ बता सकते हो, जो भी मेरा शैडो सेल्फ है, उन सब के साथ मैं कंफर्ट हूँ और उन सब के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सो इस चीज़ को जो एक्सेप्ट कर लिया और इसके ऊपर एक्ट कर लिया, मतलब आप स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली आपके सोल वाइज आप ग्रो कर रहे हो। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि आप अपने शैडो सेल्फ को एक्सेप्ट कर रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। तो चलो, आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन दबा सकते हो ताकि जो भी वीडियोस आप तक जो भी वीडियोस अपलोड हो वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए, ठीक है।
और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो ठीक है, अगले रीडिंग में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। यस, अपना, अपने परिवार का, अपने जनों का और इस समाज का, इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ठीक है, टेक केयर, बाय।